राम राम सभी भाइयों को। थोड़ा सा लेट हो गया टेक्निकल इशू की वजह से। उम्मीद आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सारे के सारे लोग आ जाइए, एक बार शुरू करते हैं आज की क्लास का चक्रवर्ती ब्याज का तीसरा हिस्सा मेरे भाई। सारे के सारे लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, शुरू करें अपन। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? दिख रहा है ना सब लोगों को? आवाज़ आ रही है मेरी? किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बता देना। अगर वॉइस नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपन अगले वाली पार्ट को। सारे के सारे भाई आ जाओ फटाफट से। और सैटरडे को मैं क्या है ना मैराथन क्लास लेने वाला हूँ आप लोगों के लिए, तो सबके सब आ जाना मेरे भाई। चले मेरे भाई अगले वाले प्रश्न पे। तो ये वाला प्रश्न मैं आप लोगों को छोड़ के गया था होमवर्क के लिए। क्या आप लोगों ने ये वाला प्रश्न कर लिया मेरे भाई? कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्षों में बढ़कर 16 गुना हो जाता है मेरे भाई। मेरे भाई यहाँ पे आपके पास में एक था मेरे भाई, कितना था? एक। और कितना गुना हो गया मेरे भाई? 16 गुना हो गया मेरे भाई। कितने सालों में मेरे भाई? 4 सालों में। इसका मतलब यहाँ पे 4 लगा दीजिए और यहाँ पे आपके पास में 4 लगाना मेरे भाई। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू? एक की वैल्यू। और ये किसकी वैल्यू है मेरे भाई? आपके पास में 2 की पावर 4 होती है कि नहीं होती है? तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा मेरे भाई? एक बढ़ गया आउट ऑफ एक से। भिन्नों को परसेंट में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो मेरे पास में हो गया 100% मेरे भाई। कितना हो गया? 100% हो गया कि नहीं हो गया मेरे भाई? ई फॉर अनारकली आपका राइट आंसर हो गया। चलिए मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को होमवर्क में छोड़ के गया था, तो आप लोग इस वाले प्रश्न को भी कर लोगे कि नहीं करोगे? मुझे बताओ, फटाफट से बता दो जल्दी से। किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी है आप मुझे बता देना फटाफट से। चलते हैं अपन अगले वाली बात पे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मेंसुरेशन की मैं सैटरडे को या संडे को एक क्लास लेने वाला हूँ 10 घंटे की, जिसमें यूथ का पूरा सॉल्यूशन होगा मेरे भाई। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति को 30,000 रुपए की धनराशि निवेश की, 1.5 वर्षों के पश्चात उसे 39,930 रुपए प्राप्त हुए, जबकि ब्याज की अर्धवार्षिक दर है। और जब भी ब्याज की अर्धवार्षिक दर है तो 12 में 6 का भाग दीजिए मेरे भाई। इसका मतलब भाग चला गया मेरे भाई 2 बार। इसका मतलब समय को दुगना करूंगा, रेट को आधी करूंगा कि नहीं करूंगा? इसका मतलब 1.5 का 3 साल हो गया कि नहीं हो गया मेरे भाई? तो अब आपके पास में मेरे भाई इधर कितना हो गया? एक 30,000 हो गया मेरे भाई। कितना हो गया मेरे भाई? 30,000 हो गया। और आपके पास में इधर हो गया 39,000। 3 से काट दीजिए मेरे भाई, ये हो गया 1,000। और ये हो गया आपके पास में 1,331। 3 साल है मेरे भाई, तो क्यूब रूट कर दीजिए मेरे भाई। क्यूब रूट किया तो ये 10 हो गया, ये आपके पास में 11 हो गया। कितना बढ़ गया मेरे भाई? आपके पास में एक बढ़ गया आउट ऑफ 10 से। भिन्नों को परसेंट में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो ये 10% हुआ। पर ये 10% ध्यान है किसका वैल्यू हुआ? R/2 का वैल्यू हुआ। 10% किसका वैल्यू हुआ? R/2 का वैल्यू हुआ इज इक्वल टू 10। तो R इज इक्वल टू आपके पास में 20% हो गया मेरे भाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दिया था, आप लोगों का हुआ कि नहीं हुआ आप मुझे बता दीजिए। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? ध्यान रहे मेरे भाई, आपको इसका पीडीएफ अगर आपको लेना है तो पीडीएफ लेना आपको तो मैथ्स बाई अजय चौधरी पे चले जाना। मैथ्स बाई अजय चौधरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एनटीपीसी का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करिए। गुड मॉर्निंग भाई। तो अब आपके पास में इस वाले प्रश्न को आप होमवर्क में करके बता देना मुझे। इस वाले प्रश्न को आप होमवर्क में करके बता देना मुझे। इस वाले प्रश्न में अगर आपको किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बता देना मेरा भाई, है ना। यहाँ पे हाउ टू फाइंड टाइम व्हेन प्रिंसिपल अमाउंट एंड रेट आर गिवन, ठीक है। तो अब आप इस बात को कैसे करोगे मेरे भाई? देखो आपके पास में देखना 64,000 रुपए की राशि है, 25% वार्षिक दर से, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय में 1,25,000 हो जाएगी मेरे? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना मेरे। सबसे पहले आप मुझे बताओ, यहाँ पे 25% का मतलब कितना होता है? 1/4 है। मतलब आपके पास में मेरे भाई जो धन 4 रुपया था वो कितना हो गया मेरे भाई? 5। अभी आपको पूछ रहा है कि कितने सालों तक होता है मेरे भाई, मतलब आपके पास में n सालों तक होता है। अब आपको ये बोल रहा है कि मेरा धन है ना 64,000 रुपए से कितना हो गया मेरे भाई? 64,000 रुपए से मेरा धन हो गया 1,25,000। तो मेरे भाई ये इससे कट गया मेरे भाई। तो यहां पे इसका बेस 4 बनाना है और इसका बेस मेरे भाई 5 बनाना है। तो इसका बेस अगर मैं 4 बनाऊंगा तो क्या 4 की पावर 3 हो रहा है क्या? और इसका बेस अगर मैं 5 बनाऊंगा तो 5 की पावर 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। यहाँ पे n t है मेरे भाई। यहाँ पे अगर आप t लिख दोगे तो थोड़ा सा सुंदर लगेगा ना।
यहाँ पे आप n के बजाय t लिख दो, ये लो। तो t की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई? 3 साल हो गई मेरे भाई। तो ए फॉर अनारकली आपका राइट आंसर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे अब आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो मेरे भाई, है ना। आवाज वगैरह नहीं आए तो मेरे को जल्दी से बोल देना ना, सेल डेड है थोड़े से। चले आगे। चलो बहुत बढ़िया बात। ये वाला बताओ मेरे भाई। देखो 30,000 रुपए की राशि है, 30,000 रुपए की राशि है 7% की रेट से, 7% की रेट से मतलब 100 रुपए कितने हो गए मेरे भाई? 107 रुपया हो गए। कितने सालों में मेरे भाई? n सालों में। कितने सालों में मेरे भाई? n सालों में। ठीक है। अब आपके पास में चक्रवर्ती ब्याज इतना है मेरे भाई, जबकि ये आदमी बोल रहा है कि यहां पे मेरे पास में 30,000 रुपया है, यहां पे मेरे पास में हो गया 34,347 रुपये। अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये 3 से कट रहा है मेरे भाई 10,000 बार। इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12। फिर आपके पास में एक बचा 3 चौक 12, इधर बचा 2, तो 3 नाम 27। अब मेरे भाई यहाँ पे आपके पास में ध्यान रखना, इसका बेस मेरे को 100 बनाना है। अगर मैं इसका बेस 100 बनाऊंगा तो 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसका बेस आपको 107 बनाना, तो बिल्कुल 107 का क्या है मेरे भाई? स्क्वायर है ये। इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई? 2 वर्ष हो गया, मतलब बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर हो गया कि नहीं? यहां तक की बात में आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बताओ। चलें अगले वाली बात पे। चलो मेरे भाई, क्या ये वाला प्रश्न आप मुझे बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? इस वाले प्रश्न का जवाब दीजिए फटाफट से सारे के साथ। इस वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से। मेरे को इसका कितना राइट आंसर आएगा फटाफट से बताओ मेरे भाई। आपके पास में मेरे भाई 8,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक दर से, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय में 9,261 हो जाएगी मेरे भाई? सबसे पहले 5% है मेरे भाई। 5% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया मेरे भाई 1/20 हो गया। मतलब मेरे पास में धन 20 रुपया हुआ करता था, वो कितना गया मेरे पास में? 21 रुपया। कितने सालों में हुआ ये आपको नहीं पता, तो टी लिख दो। अब मुझे बताओ प्रश्न में क्या बोल रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन में आपके पास में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है मेरे भाई 8,000 रुपए मेरे पास में प्रिंसिपल है, कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में? 9,261 हो गया। 9,261 हो गया कि नहीं हो गया? अब मुझे आप बताओ, ये आपके पास में इसका बेस तो आपको 20 बनाना है। आप बोलोगे सर बेस 20 क्यों बनाए? क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी 20 बना हुआ 20 है। इसका मतलब आप सब लोगों को पता है कि ये 20 का क्यूब होता है मेरे भाई, और ये वाला किसका क्यूब होता है मेरे भाई? 21 का क्यूब होता है। इसका मतलब आपके पास में जो टी का वैल्यू आया वो कितना आया मेरे भाई? 3 साल आया कि नहीं आया? 3 साल है क्या? तो ए फॉर अनारकली आपका राइट आंसर होगा कि नहीं हो? बताइए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ पे सारे के सारे साथी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए मेरे भाई, और जो नए साथी वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे। किसी भी भाई को यहाँ तक की कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बताओ। चलो मेरे भाई, इस वाले प्रश्न का जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता दीजिए। ध्यान रखना यहाँ पे आपके पास में क्या है मेरे भाई, बहुत आसानी से आप इस बात को कर सकते हो। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज। मेरे भाई यहां से आपके पास में इन हाउ मेनी इज सम ऑफ 10,000 विल बी बिकम्स इतना रुपए हो गया 20% पर एनएम से। इंटरेस्ट की रेट कैलकुलेट कर रहा है सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब हाफ ईयरली। मतलब आप मुझे बताओ, आपके पास में 12 में 6 का भाग दीजिए मेरे, 6 का भाग दिया तो मतलब एक साल में 2 बार काउंट करेगा। इसका मतलब समय को दोगुना करना है तो रेट को कितना करना है मेरे भाई? आधा। अगर मेरे भाई रेट को आधा करना है मेरे भाई, तो रेट कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में? 20%। तो 20% का आधा हो गया मेरे भाई 10%। अच्छा, 10% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया वो 1/10 हो गया मेरे भाई। अच्छा, 1/10 हो गया मेरे भाई। यहां पे आप मुझे बताओ, आपके पास में जो प्रिंसिपल हो गया वो 10 रुपया हो गया, और अमाउंट आपके पास में हो गया मेरे भाई 11 रुपया। अब ये कितने साल में हो रहा है ये आपको नहीं पता, ये कितने साल में हो रहा है ये आपको नहीं पता, तो मैं लिख दिया टी वर्ष, और ये भी टी वर्ष। जबकि प्रश्न में यही वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास में? 10,000, और मेरे भाई आपके पास में 13,310।
अगर आप समझ पा रहे हो तो यहां 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया? अब मुझे बताओ, इसका बेस मेरे को 10 बनाना है, इसका मतलब क्या ये 10 की पावर 3 हो गया क्या मेरे भाई? और ये कितने की पावर हो गया मेरे भाई? 11 की पावर 3। इसका मतलब यहां पे आपके पास में जो टी का वैल्यू आया वो 3 साल आया। लेकिन क्या 3 साल उत्तर है क्या? नहीं है। ये जो टी का वैल्यू है ना, ये कितने साल का वैल्यू है? 2t का वैल्यू है मेरे भाई। तो 2t बराबर कितना हो गया आपके पास में? 2t बराबर आपके पास में 3 हो गया मेरे भाई। तो t बराबर आपके पास में 3/2 हो गया। और 3/2 का मतलब आपके पास में 1.5 साल हो गया। तो B4 बाहुबली आपका राइट आंसर है कि नहीं? एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को यहां तक की बात में कोई दिक्कत परेशानी अगर है मेरे भाई किसी भी भाई को, तो आप निसंदेह भाव से अपना भाव स्पष्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहां तक की बात समझ आ गई? चलें आगे। चलो, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात। मुझे ये वाला प्रश्न अब देखो, हाउ टू फाइंड अमाउंट विदाउट रेट। विदाउट रेट के अमाउंट फाइंड करना है मेरे भाई। तो अब आपके पास में कैसे फाइंड करेंगे, आप मुझे बताओ मेरे। अब जैसे मेरे पास में ये वाला प्रश्न है मेरे, अब मैं इस वाले प्रश्न को समझाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे भाई। इस वाले प्रश्न को समझाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कहानी बताता हूं। कुछ कहानी बताता हूं तो मेरे भाई आप समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों को बोलने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई। यहां पे मेरे पास में मेरे भाई, मैं आपको बोलूं, मान लीजिए कि 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे। अच्छा, 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे भाई। तो ध्यान रखना, पहले साल ये 10 से 11 चलेगी मेरे भाई। ये अनुपात पहले साल 10 से 11 चला, दूसरे साल भी ये अनुपात कितने से कितना चलेगा? 10 से 11 ही चलेगा। तीसरे साल भी अनुपात क्या चलेगा? 10 से 11 चलेगा। मैं बोलूं इसको 4 साल तक देना है, तो चौथे साल भी ये अनुपात कितना चलेगा? 10 से 11 ही चलेगा। मतलब आपके पास में चक्रवर्ती ब्याज में पहले साल जो अनुपात रहता है ना मेरे भाई, वही दूसरे साल का अनुपात रहता है, और वही तीसरे साल का अनुपात रहता है, और वही चौथे साल का अनुपात रहता है। अनुपात
अब आ रही है मेरे भाई आवाज? अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? अब आ रही होगी आवाज? ओके, चलो। अब यहाँ पे आपके पास में मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई कैसे अपन ने किया इस, ठीक है ना? सॉरी भाई। ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, रेशियो बराबर चलता है मेरे भाई। आपके पास में कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्षों में बढ़कर 2 गुना हो जाता है मेरे भाई। यहां पे आपके पास में धन 1 था मेरे भाई, और कितने सालों में मेरे भाई? 4 वर्षों में। 4 वर्ष में बढ़कर ये 2 गुना हो जाता है। ध्यान रखना मेरे भाई, अगले 4 वर्षों में कितना होगा ये? अगले 4 वर्षों में कितना गुना होगा? तो ये 4 गुना होगा। ध्यान रखना, क्योंकि आपको इसको कितने से गुणा किया कि आपके पास में 2 आया, 2 से गुणा करना, तो इसको भी कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से ही गुणा करना पड़ेगा मेरे। तो अगले 4 साल के लिए कितना होगा मेरे भाई? अगले 4 साल के लिए कितना होगा मेरे भाई? इसको 2 गुणा कर दो मेरे भाई, कितना होगा मेरे भाई? इसको 2 से गुणा किया तो 8 टाइम होगा। अब आपको यही तो पूछ रहा है मेरे भाई, 8 गुना होने के लिए, 8 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? तो 8 गुना होने के लिए कितना समय लगा मेरे भाई? देखो, 4 साल तो ये लगा मेरे भाई, 4 साल ये लगा मेरे भाई, और 4 साल ये लगा मेरे भाई। टोटल मिलाकर कितने साल लगे? 12 साल लगे मेरे भाई। कितने साल लगे? 12 साल। 16 साल कौन बता रहा था? 16 नहीं आएगा मेरे भाई, 12 साल आएगा। बिल्कुल ठीक है। चलो आगे चल, अगले वाले प्रश्न में। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। इस वाले प्रश्न को जल्दी से मुझे करके बताओ, अब कितना होगा मेरे भाई? कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में, देखो रेलवे का जो पेपर होता है ना वो हिंदी में होता है, फिर भी मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन लेके आया हूं, और जो मैं मेंसुरेशन की क्लास लेके आऊंगा ना, उसको भी मैं आपको हिंदी में ही लेके आया हूं ना। उसकी भी मैंने क्या किया मेरे भाई, हिंदी में ही क्लास ली, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्लास ली है, मतलब दोनों में मैंने पेपर बनाया मेरे भाई, दोनों में मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो इस वाले प्रश्न का उत्तर दे सकते हो आप? चलो, ध्यान रहे, यहां पे देखना, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में बढ़कर 3 गुना हो जाता है मेरे भाई, 3 वर्षों में बढ़कर 3 गुना हो जाता है। अब आपके पास में ध्यान रखना, 3 वर्षों में बढ़कर 3 गुना होता है मेरे भाई। इसका मतलब पहले 1 था धन मेरे भाई, कितने वर्षों में मेरे भाई? 3 वर्षों में। 3 वर्षों में बढ़कर कितना गुना हो जाता है? 3 गुना। इसका मतलब मेरे भाई, अब ध्यान देना, अगले 3 वर्षों में, ध्यान रखना, अगर यहां पे 3 साल आए ना तो फिर यहां पे भी 3 ही आने चाहिए। अगले 3 वर्षों में कितना हो जाएगा मेरे भाई? देखो ये कितने से गुना हो रहा है आपके पास में? क्या 1:3 हो रहा है? क्या मतलब 3 से गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब इसको फिर से 3 से गुणा करो। अच्छा, 3 से गुणा करूंगा मेरे भाई तो कितना हो गया? 9। फिर मेरे भाई अगले 3 वर्षों में कितना हो जाएगा मेरे भाई? अगले 3 वर्षों में, अब आपको क्या पूछ रहा है यार? 9 गुना ही तो पूछ रहा है ना, तो 9 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? तो 9 टाइम तो हो गया ना मेरे भाई, 9 टाइम होने के लिए इसे कितना समय लगा मेरे भाई? देखो 3 वर्ष तो ये लगे, 3 वर्ष ये लगे, टोटल मिलाकर कितने साल लगे मेरे भाई? 6 साल लगे कि नहीं लगे? टोटल मिला के 6 साल लगे कि नहीं लगे? अब मान लीजिए इसे 9 गुना नहीं होता, मान लो यहां पे मैं दे देता 27 गुना, मान लीजिए मैं यहां पे 9 गुना की बजाय कितना दे देता कि मुझे 27 गुना करना है, तो 27 गुना कितने सालों में होता मेरे भाई? तो यहां पे आपके पास में अगले 3 वर्ष और करना पड़ता, अगले 3 वर्ष और करना पड़ता, तो कितने से गुणा किया आपने? 3 से गुणा किया मेरे भाई, 9×3=27, मतलब 27 गुना होने के लिए कितने वर्ष लगे? 3×3=6 और 3×3 9 वर्ष लगे मेरे भाई। कितने वर्ष लगे 27 गुना होने के लिए? 9 वर्ष लगे। लेकिन 9 गुना होने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने वर्ष लगे? 6 साल लगे। आपको बात समझ आई कि नहीं आई? यहां तक की कहानी में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ मेरे भाई। चलो जल्दी से मुझे इस वाली बात का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, 17 नंबर का उत्तर कितना होगा? जल्दी से मुझे मेरे लाडले भाइयों जल्दी से बता दो, फटाफट से बताओ। चलें आगे? चलो आगे चल लेते हैं ना।
आवाज नहीं आई तो आप बता देना मेरे भाई, है ना। इसकी आवाज वैसे चलेगी क्योंकि ये थोड़े चार्ज है सेल, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चल लेते। अब मुझे देखना, यहां पे आप समझने की कोशिश करना, दिख रहा है ना सब लोगों को। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्षों में बढ़कर 3 गुना हो जाता है मेरे भाई, 5 सालों में बढ़कर 3 गुना हो जाता है मेरे भाई। तो यहां पे देखना मेरे भाई, आपके पास में धन 1 था, कितने वर्षों में मेरे भाई? 5 वर्षों में। 5 वर्षों में बढ़कर कितना गुना हो जाता? 3 गुना। अब आपको बोल रहा है भाई 15 वर्षों में बढ़कर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 सालों में पूछ रहा है मेरे भाई। तो अगले 5 वर्षों में कितना हो जाएगा मेरे भाई? अगले 5 वर्षों में कितना हो जाएगा? देखो 1 से 3 हुआ मेरे भाई, क्या 3 से गुणा करने पे आया कि नहीं आया ये? इसका मतलब इसको भी कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। इसका मतलब कितना हो गया? 3 3 9। आपको 15 वर्षों में पूछा तो 5 5 10, तो अगले 5 वर्ष और चेक करना पड़ेगा कि नहीं चेक करना पड़ेगा? तो अगले 5 वर्षों में कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आपके पास में इसको फिर से 3 से गुणा कर दो। मतलब चक्रवर्ती ब्याज एक स्टेप में, मतलब सेम रेशियो से आगे बढ़ता है मेरे भाई। तो कितना गुना हो जाएगा मेरे भाई? 27 गुना हो जाएगा। क्या 27 टाइम है क्या मेरे भाई? तो यहाँ पे एप और अनारकली। क्या आपको बात समझ आई कि नहीं आई? मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दीजिए, क्या सभी का आंसर 27 आया कि नहीं आया? फटाफट से बताओ मेरे भाई। किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे? यहां पर किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया बात है। अब मुझे बताओ आगे, इस वाले प्रश्न का उत्तर कौन कौन बता सकता है? जल्दी से बताओ। इस वाले 18 नंबर क्वेश्चन का प्रश्न उत्तर कौन कौन बता सकता है? जल्दी बताओ। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीडीएफ मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी कहां मिलेगी। हो गया? चलें आगे। आप लोगों का जो प्यार है इसी तरीके से मिलता रहना चाहिए। एक बार सेशन को शेयर भी कर दो मेरे भाई, सारे के सारे भाई क्या मिला के शेयर कर दीजिए, जिससे क्या है ना, ठीक है, सारी चीजें अच्छी लगे, मेरे को भी मजा आ जाएगा भाई। आप लोगों का प्यार इसी तरीके से। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई? चलो बहुत बढ़िया बात है मेरे। चलो आगे चल लेते हैं हम लोग। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक जरूर कर दें। क्या है ना यार, मेरा भी हौसला बढ़ता है थोड़ा। ठीक है, लाइक आप लोग करते नहीं, मतलब बड़े कंजूस लोग। अच्छा मैं बता दूं इस बात को। चलो अगर आपसे नहीं हो रहा, जय का उत्तर आ गया मेरे भाई। स्टेटिक्स करवाइए सर। अरुण सरोज बोल रहा है सर स्टेटिक्स करवा दीजिए। बिल्कुल करवा देंगे स्टेटिक्स, क्या दिक्कत है? करवा दें स्टेटिक्स? बताओ कल करवा दें, मतलब सॉरी, इसको पूरा होने के बाद में करवा दें स्टेटिक्स? ठीक है, करवा देते। स्टेटिक्स करवा देंगे, क्या दिक्कत है? आप लोगों का प्यार इसी तरीके से मिलता रहना चाहिए, बस स्टेटिक्स करवा देंगे, है ना। चलो तो यहां पे आपके पास में देखना, इस बात को मैं करवा देता हूं मेरे भाई। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 6 वर्षों में बढ़कर, 6 वर्षों में बढ़कर मेरे भाई ध्यान रखना, पहले 1 था और मेरे भाई अब 6 ईयर में कितना हो गया मेरे भाई? 5/2 गुना हो गया मेरे भाई। इसका मतलब अगले 6 साल में कितना होगा मेरे भाई? अगले 6 ईयर में कितना होगा मेरे भाई? यहां से यहां जाने के लिए आपने कितने से गुणा किया? यहां से यहां जाने के लिए आपने कितने से गुणा किया? 5/2 से। इसका मतलब यहां से यहां जाने के लिए फिर भी 5/2 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में? 25/4। मेरे भाई आपको क्या पूछा है मेरे भाई? वही धन 18 वर्षों में पूछा है मेरे भाई। इसका मतलब 6 और 6 12 और 6 3 18, मतलब एक बार और चलना पड़ेगा कि नहीं? तो अगले 6 ईयर में फिर से कितने से गुणा करना पड़ेगा मेरे भाई? 5/2 से गुणा करना पड़ेगा मेरे भाई। इसका मतलब कितना हो गया मेरे भाई? 125/8 हो गया मेरे भाई।
125/8 टाइम हो गया मेरे भाई। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या मेरे भाई? ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ए फॉर अनारकली। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी है? अगर है तो आप मुझे बता दीजिए। स्टेटिक्स करवा देंगे, कोई बात नहीं। एल्जेब्रा तो करवा दिया ना मैंने एक बार। एल्जेब्रा तो मैंने करवा भी दिया मैंने, ठीक है ना। मैं पहले पढ़ाया था, वहां पे भी मैंने एल्जेब्रा की कम से कम 25 क्लासें ली थी। फिर मैंने यहाँ पे भी आप लोगों को करवा दिया एक बार एल्जेब्रा। स्टेटिक्स मैंने करवाया नहीं, एक ही बार करवाया है। तो मैं एक बार आप लोगों को और करवा देता हूँ स्टेटिक्स, ठीक है ना। आकाश, मैं एल्जेब्रा भी पढ़ा दूंगा, आप परेशान मत हो, ठीक है ना। क्यों दुखी हो रहे हो? करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें करवा देंगे, बस आप पढ़ाई करो। क्योंकि अब आपके पास में बहुत सारी वैकेंसी है मेरे भाई। अब आपके पास में एएलपी की वैकेंसी है, आरआरबी जेई की वैकेंसी है, एनटीपीसी की वैकेंसी है, और जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं एसएससी की भी वैकेंसी है, एमटीएस की भी वैकेंसी है। फिर भी अगर आप दोष देना चाहो किसी को, किसी के ऊपर दोष मंडना चाहो, तो ये आपकी बात है मेरे भाई, ठीक है ना। तो आप लोग किसी के ऊपर दोष मत मढ़ना, बस आप पढ़ाई करना मेरे भाई। मैं अगले वाली बात पे चलते हैं, आपके लिए सारी चीजें पढ़ा देंगे। मेरे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कई सारी इंक्वायरी आई हुई पड़ी है, तो मैं चाह रहा था कि मैं एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले करवा देता, उसके बाद में सारी चीजें पढ़ाता तो ठीक रहता। आप भी सोचते हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अच्छा अलजेब्रा प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहा है। 50 टॉप 50 क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट में जाके देखो, मिल जाएगा आकाश। हाँ, एनटीपीसी का पेपर थोड़ा सा टफ आता है। मैंने आज देखा, जब मैं मेंसुरेशन देख रहा था, मेंसुरेशन की पीपीटी बना रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि आपके एएलपी के मुकाबले सबसे आसान पेपर एएलपी का आता है, फिर ग्रुप डी का, ठीक है ना, और फिर जेई का, और फिर सबसे जो टफ पेपर मुझे मिला ना, वो एनटीपीसी का पेपर मिला मुझे। सबसे जो कठिन पेपर मिला मुझे वो एनटीपीसी का मिला, और एनटीपीसी में भी स्टैटिक्स से ज्यादा क्वेश्चन मिले, एल्जेब्रा से क्वेश्चन मिले, ज्योमेट्री से क्वेश्चन मिले, मेंसुरेशन से क्वेश्चन मिले। मतलब वहां थोड़ा सा हार्डनेस डाला हुआ उसने, तो वहां पे आप लोगों को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। तो अपन एनटीपीसी की क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत हो, ठीक है ना। वैसे तो ये सभी की है, मैंने एसएससी के ही क्वेश्चन लिए साथ साथ में, तो हो जाएगा मेरे भाई। क्या इस वाले प्रश्न का उत्तर मुझे बता सकते हो मेरे भाई? कौन कौन साथी इस वाले प्रश्न का उत्तर बता सकता है, जल्दी बताओ। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? चलो, हो गया सबका। अगर नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को करवा देता हूं मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं अगले वाले प्रश्न को करवा देता हूं, आप समझने की कोशिश करना। जो नए साथी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4800 रुपए 4 वर्षों में बढ़कर 6000 हो जाते हैं मेरे भाई, ठीक है भाई। 4800 रुपए है ना, बढ़कर 4 वर्षों में 6000 हो जाते हैं। इसका मतलब ध्यान रखना मेरे भाई, आपके पास में मेरे भाई 4800 रुपए थे। कितने रुपए थे? 4800। कितने वर्षों में मेरे भाई? 4 वर्षों में। 4 वर्षों में बढ़कर कितना हो गया मेरे भाई? 6000 हो गया। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, आपको बोल रहा है कि 12 वर्षों में बढ़कर, अच्छा 12 वर्षों में देखना मेरे भाई, 4 साल के लिए ये हो गया मेरे भाई, यहां पे कुछ ना कुछ धन हो जाएगा मेरे भाई, और अगले 4 साल के लिए ये और हो जाएगा मेरे भाई। मेरे भाई एक एक गैप पे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? तो अब आप बोलोगे सर इसको कैसे करेंगे, तो अब आप समझने की कोशिश करना सारे के सारे। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, 4800 से 6000 हुआ तो कितना गुना हुआ मेरे भाई? 4800 से 6000 हुआ तो मेरे भाई कितना गुना हुआ, जल्दी से बताओ। तो आप बोलोगे कि सर आपके पास में 12 पंजू 60 और 12 चौका 48, क्या मेरे भाई 5/4 गुना करने से हुआ है कि नहीं हुआ? भाई 4800 से 6000, मैं इस बात को अगर मैं 5/4 से गुणा कर दूं मेरे भाई, 5/4 से गुणा कर दूं, तो मेरे को ये आंसर मिल जाएगा मेरे भाई। इसका मतलब मुझे भी यहां पर कितने से गुणा करना पड़ेगा? 5/4 से। इसका मतलब मैं 6000 को 5/4 से गुणा करता हूं मेरे भाई, तो कितना उत्तर आएगा मेरे भाई? 15 बार कट गया,
और 15 5 7500 आ गया कि नहीं हो गया? 8 सालों में ये धन 7500 रुपए हो गया, लेकिन मुझे 12 सालों में चाहिए, तो फिर इस बार जाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा मेरे भाई? 5/4 से फिर गुणा करना पड़ेगा। अच्छा, 7500 को मैं फिर से 5/4 से गुणा करता हूं मेरे भाई, तो देखना 4 एकम 4 बच गया कितना 3, 4 अट्टे 32 बच गया कितना 2, 4 पंजू 20 और 0। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरे भाई, तो कितना हो गया मेरे पास में? 18 पंजू 90 250, तो आपके पास में 92 50 हो गया क्या मेरे भाई? क्लियर है? यहां पे सही किया ना मैंने? 4 एकम 4, 4 अट्टे 32। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, इसको एक बार थोड़ा सा वापिस से काट लेते हैं। 4 एकम 4 बच गया मेरे भाई, 3 बचा, तो यहां पे आपके पास में 4 अंटे 32 बच गया, फिर आपके पास में 3 बच गया। कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में? कितना हो गया आपके पास में? 30 हो गया। 4 संते 28 और 4 पंजू 20। इसको काटोगे मेरे भाई, 18 पंजू 90 और 150 300, तो ये हो गया कि नहीं हो गया? बी फॉर बाहुबली। क्या आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप इस बात को करोगे 9375 रुपये। सबका यही आ रहा है क्या मेरे भाई? किसी को कोई दिक्कत परेशानी एक बार बता दीजिए मेरे भाई। क्लियर है ना मेरे भाई? किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी यहां पे? बात समझ आई कि नहीं आई? बाकी इसको बेसिक से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसको बेसिक से नहीं करोगे। हाँ, 1875 ही तो काटा है मैंने। यहां पर आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत परेशानी एक बार बता दीजिए मेरे भाई, जल्दी बताओ। चलें आगे? चलो, सेशन को सब्सक्राइब, चैनल को शेयर कर देना मेरे भाई, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब ये बताओ मेरे भाई, आपके पास में इसका कितना होगा मेरे भाई? देखना, 3000 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों के पश्चात 6000 हो जाती है। 3000 रुपए की राशि है ना मेरे भाई, 3000 रुपए की राशि कितने वर्षों में मेरे भाई? 3 वर्षों में। कितने वर्षों में मेरे भाई? 3000 रुपए की चक्र 2 वर्षों में। 2 ईयर में कितनी हो जाती है मेरे भाई? 6000। तो 4 वर्षों में क्या हो जाएगी मेरे भाई? 4 वर्षों में क्या हो जाएगी मेरे भाई? बड़ी आसान है मेरे भाई। 4 ईयर में कितनी हो जाएगी? आप सबको पता ना कितना गुना हो रहा है? ये 2 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका मतलब आपके पास में इसका 2 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई? इसका 2 गुना मेरे पास में 12000 हो जाएगा ना मेरे भाई। अब आपको क्या पूछ रहा है मेरे भाई? आपको क्या पूछ रहा है मेरे भाई, मुझे बताओ कि 4 वर्षों का ब्याज क्या होगा। अब मेरे भाई ब्याज क्या होगा मेरे भाई? ब्याज तो अमाउंट में से प्रिंसिपल निकालूंगा ना मेरे भाई। इसका मतलब अमाउंट 12000 रुपए और प्रिंसिपल मेरे पास में 3000 रुपए। इसका मतलब मेरे पास में 9000 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? 9000 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? तो 9000 रुपए ए फॉर अनारकली। ब्याज तो मेरे पास में 9000 रुपए आएगा ना मेरे भाई। 12000 उत्तर नहीं होगा इसका, 9000 इस बात का उत्तर होगा मेरे भाई। मैंने पूरी चीजें बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों को पढ़ाया है मेरे भाई। आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए मेरे भाई। अगले वाली कहानी को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब मुझे इस वाले प्रश्न का उत्तर एक बार दे दीजिए मेरे प्यारे साथियों। क्या इस वाले प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? क्या आप एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से कौन सा आंसर होगा मेरे भाई? मैं आप लोगों के लिए टाइमर लगा देता हूं, आप कितने सेकंड में इस बात का उत्तर देते हो मेरा भाई? ये लीजिए, आपके पास है ना मेरे भाई, जल्दी से 30 सेकंड से कम समय में कौन कौन देता है, जल्दी बताओ। बताओ भाई। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरे भाई जल्दी से। हो गया? ज्यादा ही टाइम दे दिया मैंने आपको। चलो कोई बात नहीं। अब देखना मेरे भाई, कोई बात नहीं, अगले वाले प्रश्न पे चलते हम लोग। यहां पे आपके पास में देखना, 2000 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में 4000 हो जाती है मेरे भाई। आपके पास में 2000 रुपए की राशि है। 2 वर्ष में कितनी हो जाती है मेरे भाई? 2 वर्ष में 4000 हो जाती है मेरे भाई। आगे भाई 8000 होने के लिए कितनी होगी मेरे भाई? तो मेरे भाई ध्यान रखना, इसको कितने से गुणा किया आपने? 2 से।
इसका मतलब आगे भी कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब 4 कितना होगा? सीधा 8000 होगा। अच्छा, ये 8000 होने के लिए कितना कदम चले मेरे भाई? 1 कदम चले। हर कदम पे 2 वर्ष चलना पड़ेगा, तो यहां पे भी 2 वर्ष चलना पड़ेगा। तो 8000 होने के लिए कितना वर्ष लगेगा? 2 साल यहां लगे, 2 साल यहां लगे, टोटल मिला के 4 साल लगे कि नहीं लगे? ठीक है ना? हाँ भाई देव, वही हूं मैं। विकास यूथ की किताब आएगी। दिक्कत है उसमें, एक है यार, मेरे को क्या है ना, खुद को ही पीपीटी बनानी पड़ती है, मैं आपको बताऊं। अब संसाधन मेरे पास है नहीं। अब देखो, आदमी पढ़ाए अच्छा, ये अच्छी बात है। अब मैं क्या पीपीटी बनाता हूं उस दिन, फिर मैं सो नहीं पाता ढंग से। और जब मैं सो नहीं पाता तो फिर मेरा जो काम है ना पढ़ाने वाला, वो मैं कर नहीं पाता ढंग से। इसलिए मैंने जो यहां पे यूट्यूब पे मैं एक क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। बाकी यूथ की किताब का जो सॉल्यूशन है वो भी आएगा, लगातार आएगा। 2 दिन से नहीं हुई होगी क्लास, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी क्लास होगी मेरे भाई। एक संडे को मैं यूथ के लिए मेंसुरेशन का मैराथन प्लान किया है। 10-11 घंटे की मैं क्लास लूंगा, उसमें सारे जो यूथ के मेंसुरेशन के प्रश्न है 1 नंबर से लेके लास्ट तक, वो एक ही क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। अब 10-12 घंटे में के लिए आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूं, तो मेरे को 2-3 दिन तो चाहिएंगे ना मेरे भाई। ठीक है ना? आप परेशान मत हो, आप लोगों का बस प्यार इसी तरीके से बना रहना चाहिए। देखो यार, मैंने आपको पहले भी बोला था, मेरी जैसे ये भाई साहब बोल रहे हैं कि सर आप वहां के ही हो ना, तो वहां पे छोड़ने का रीजन भी तबीयत खराब होना ही था। और अभी भी मैं देख लीजिए, यहां पे चेयर खड़ा करके, ऐसे खड़ा करके फिर बैठा हूं ऐसे। बिल्कुल लेंगे, इंस्टॉलमेंट की क्लास क्यों नहीं लेंगे? देखो यहां पे देखो, इंस्टॉलमेंट की क्लास ये रही, आगे इंस्टॉलमेंट की क्लास ही तो है, ये रहा, ये रहा। इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं पढ़ाएंगे बताओ? पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? बस समय समय की बात है कि कौन सी चीज कहां पे पढ़ानी है, वो मैं पढ़ा दूंगा, आप परेशान मत। तो बस आप लोग तो पढ़ते रहो। इस बात की गारंटी है कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया मेरे से, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप परेशान मत हो, बिल्कुल भी। कितनी देर में आ जाओगे? घंटे में? आप खुला छोड़ जाओ ना, क्या दिक्कत? ना ना, मैं दिल पे नहीं लेता, दिल पे लेता तो देखो, आपकी जो बातें, उन्हीं की वजह से तो सारी चीजें हो रही हैं। आप लोगों ने जो सपोर्ट किया उसी वजह से तो चल रहा है ये चैनल। मेरा क्या है इसमें? मेरा कुछ नहीं है, मेरा चैनल ही नहीं है भाई। मैं आपको बताऊं, आप ही का है ये चैनल, मेरा है ही नहीं। मैं हमेशा आपको पहले भी बोलता हुआ हूं, आज भी बोल रहा हूं, आप सेलेक्टेड हो जाओ या सिलेक्शन ले लो यहां से, तो बस आप यहां पे आके अपने छोटे भाइयों को मोटिवेट कर देना कि भाई हम लोग यहां से पढ़े थे मेरे भाई। तो यहां पे आपको ये वाला प्रश्न हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत परेशानी? सीआई की 2 क्लास मस्त है सर जी, धन्यवाद आकाश मेरे भाई। चलो आगे चल लेते हैं। अब यहां पे देखना मेरे भाई, यहां पे अब आपको बोला गया यहां पे हाउ टू फाइंड रेट एंड प्रिंसिपल। हाउ टू फाइंड रेट एंड प्रिंसिपल व्हेन डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट आर गिवन फॉर द डिफरेंट डिफरेंट टाइम। अब यहां पे ये बात नहीं समझ आई तो क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूं। तो अब मेरे भाई यहां पे आप लोग देखने की कोशिश करना मेरे भाई। आपके पास में मेरे भाई ये वाला प्रश्न है, बेसिक से मैं यहां पे नहीं बता रहा हूं यूट्यूब पे, ठीक है ना? पेड कोर्स में मैं बेसिक भी साथ बताता हूं, तो कोई बात नहीं। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में बढ़कर 4840 हो जाता है मेरे भाई। कितने सालों में बढ़कर? 2 सालों में मेरे भाई। ध्यान रखना, 2 वर्षों में बढ़कर कितना हो जाता है मेरे भाई? 2 ईयर में। 2 ईयर में बढ़कर मेरे भाई 4840 हो जाता है मेरे भाई। और मेरे भाई आगे ध्यान रखना, कितने सालों में मेरे भाई? 3 वर्षों में।
5,324 रुपए। मुझे बताओ कितना रुपए बढ़ा, यहां पर आपके पास में कितना रुपए बढ़ा, मुझे बताओ यहां पे आपके पास में कितना रुपए बढ़ा, क्योंकि आपका गैप कितने साल का है, एक ही साल का है। एक साल के गैप के ऊपर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। यहां पे गैप देखिए कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे सर 484 रुपया बढ़ा। अच्छा 484 रुपया बढ़ा तो कहां से बढ़ा मेरे भाई, 4,840 से बढ़ा। भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे मेरे भाई। अब 100 से गुणा करेंगे मेरे भाई तो ये 0 से 0 कट गया और ये इससे कट गया, तो कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, 10%। क्लियर है मेरे भाई। अब 10% ये दोनों तो कैंसिल हो गए मेरे भाई। अब आपको मूलधन भी पूछा है मेरे भाई, यहां से मूलधन पूछा तो मेरे भाई 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस बात को मैं क्या लिख सकता हूं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस बात को मैं क्या 10 से 11 लिख सकता हूं डायरेक्टली। अगर आपने 2 क्लास देखी है सब लोगों ने, ये कितने सालों तक है मेरे भाई, 2 सालों तक है भाई। पहले क्या होता है मेरे भाई, 2 वर्षों में इतना होता है, तो 2 सालों का ही निकाल लो। इसका मतलब आपके पास में मेरे भाई स्क्वायर कर दीजिए मेरे भाई, स्क्वायर किया तो यहां पे आपके पास में 100 रुपया हो गया और यहां पे 121 रुपया हो गया मेरे भाई। यहां पे क्या हो गया, 121 रुपया हो गया। इसका मतलब आप मुझे बताइए क्या 121 की वैल्यू ये दे रखी है कि नहीं दे रखी है मेरे भाई। आपके पास में 121 की वैल्यू 4,840 दे रखी है कि नहीं दे रखी। इसका मतलब कितने से गुणा किया मेरे भाई, 40 से गुणा किया तब आया कि नहीं आया ये। इसका मतलब इसको भी 40 से गुणा कर दीजिए मेरे भाई, तो आपके पास में कितना हो गया, 4,000 हो गया। मतलब आपके पास में प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 4,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी होगी 10%, तो ए फॉर अनारकली होगी कि नहीं होगी। क्लियर है यहां तक की बात, सारे के सारे भाइयों को इस वाली बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो मेरे भाई एक और प्रश्न मैं आपको समझाता हूं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो। यहां पे मेरे भाई 4 साल और 5 साल दे दिया। देखो समय का गैप कितना है, 1 वर्ष का ही है, और जब समय का गैप 1 वर्ष होना तो आपको निश्चिंत होकर आपको प्रश्न को आगे बढ़ाना है मेरे भाई। भाई देखो 4 सालों में 4 ईयर में ये रेट 4 ईयर में कितना हो जाता मेरे भाई, ये धन 8,000। यहां पे भाई कुछ ना कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, अब प्रिंसिपल रहा होगा तो ये कितना हो गया मेरे भाई, 4 सालों में इतना हो गया बढ़कर। अब मुझे बताओ 5 वर्षों में ये बढ़कर कितना हो गया मेरे भाई, 5 वर्षों में, 5 वर्षों में बढ़कर हो गया 9,261 रुपया। अब मुझे बताओ यहां पे गैप कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का। और जब 1 वर्ष का ही गैप हो तो आप लोगों को बिल्कुल निश्चिंत होके एकदम पैर पसार के बढ़िया रजाई ओढ़ के सोना है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अब आप बोलोगे मतलब सर, तो मेरे भाई यहां पे कितना बढ़ गया मेरे भाई, मुझे बताओ। देखो मेरे भाई यहां पे 180 तो ये बढ़ गया मेरे भाई, और 281 261 वो बढ़ गया। 180 तो ये बढ़ गया मेरे भाई, और 261 ये बढ़ गया मेरे भाई। तो 1 8 और 14 और 3 और 1 4, क्या 441 रुपए बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अच्छा 441 कहां से बढ़ा मेरे भाई, 8,820 से। अगर आपने मेरी 30 दिन 30 मैराथन में परसेंटेज की क्लास भी देखी ना, तब भी आपको ये बात समझ आएगी मेरे भाई। तो यहां पे मुझे बताओ भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे मेरे भाई। इससे कट गया मेरे भाई, इससे काटा तो मेरे भाई ये 2 बार कट गया, और ये कटा मेरे भाई कितने बार, 5%। 5% का मतलब यहां से फिर से अनारकली आपका आंसर आया मेरे भाई। मुझे बताओ यहां तक की बात में कोई तकलीफ है क्या, मुझे बताओ। आप मुझे बताओ मेंसुरेशन की क्लास सैटरडे को रखूं 10 घंटे की या संडे को रखूं। आप मुझे जैसा बोलोगे वैसा कर लूंगा। सैटरडे को 10 घंटे मेंसुरेशन पढ़ना है या संडे को मेंसुरेशन 10 घंटे पढ़ना है, एक बार बता दो, जल्दी से बताओ मेरे भाई, फटाफट से बता दो मेरे भाई। मेंसुरेशन में 10 घंटे पढ़ाऊंगा जिसमें सारे टाइप कवर होंगे, सारे एएलपी में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, जेई में, पैरामेडिकल में, जिसमें भी जो पेपर में क्वेश्चन आया है सारे के सारे प्रश्न लेंगे, और उन क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक और प्लस एग्जाम में किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, सारे के सारे तरीके अपन वहां पे पढ़ेंगे उन 10-11 घंटों में। और उस 10-11 घंटे की मेहनत के लिए, ठीक है ना, 10-11 घंटे की मेहनत के लिए मुझे आपका सपोर्ट जरूर चाहिएगा मेरे भाई। अगर आपका सपोर्ट नहीं रहा तो फिर 10-11 घंटे चल नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो यहां पे आपका सपोर्ट होना जरूरी है मेरे भाई। तो अगले वाली बात को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या मुझे इस वाले प्रश्न का उत्तर बता सकते हो मेरे भाई। ध्यान रखना इस बार जो आपके पास में उत्तर है मेरे भाई, अभी तक जो डिफरेंस आ रहा है मेरे भाई, ठीक है ना, टोटल गेमिंग संडे बोल रहे हैं, ओके 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 मेरे भाई। यहां पे इस बार गैप, अभी तक मैंने जो प्रश्न बोले थे उसमें जो गैप आ रहा था ना मेरे लाडले भाइयों, उसमें जो गैप आ रहा था वो 3 वर्ष का नहीं, 2 वर्ष का नहीं आ रहा था, 1-1 वर्ष का आ रहा था।
लेकिन यहां पे जो गैप आ रहा ना मेरे भाई, वो 2 साल का गैप आ रहा है। अब 2 साल का गैप आ रहा तो आप परेशान मत होना मेरे भाई। आपके पास में यहां पे 75 है मेरे भाई, और यहां पे कितना है मेरे भाई आपके पास में 8427। अगर ये बात कट रही है ना तो मेरे भाई इस बात को काट दीजिए मेरे भाई, 3 से कट रहा है मेरे भाई, 3 से काटा तो यहां पे हो गया 2500, और मेरे भाई यहां से भी 3 से कट रहा है, 3 से काटा तो देखो 3 दूनी 6, 3 अंटे 24 और 0 और 3 नाम 27। ध्यान रखना ये यहां से यहां जाने के लिए इसको 2 वर्ष लगते हैं। देखो यहां पे 3 साल लगे और यहां पे 5 साल लगे, तो टोटल इनके बीच में 2 का गैप है ना। और जब मैंने आपको बोला था वर्षों का गैप आपके पास में मेरे भाई, तो यहां पे आपके पास में कितने का गैप है, 2 का, तो रूट लगा दूंगा मेरे भाई। यहां पे कितने का गैप है मेरे भाई, 2 का, तो रूट लगा दूंगा मेरे भाई। ये किसका स्क्वायर है मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर 50 आ गया यहां पे, तो मेरे भाई ये किसका स्क्वायर है, तो मेरे भाई यहां पे कितना आ गया मेरे भाई, 53 आ गया, 53। मुझे बताओ 50 से 53 हुआ ना कोई धन मेरे भाई, 50 से 53 हुआ तो कितना रुपया बढ़ गया मेरे भाई आपके पास में, प्लस का 3 रुपया। अच्छा प्लस का 3 रुपया बढ़ा, कहां से बढ़ा मेरे भाई, 50 से। भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो मैं भाई 100 से गुणा करूंगा, और 100 से गुणा किया मेरे भाई, 50 दूनी 100 तो 3 दूनी 6% हो गया मेरे भाई। कितना परसेंट हो गया मेरे भाई, 6% हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी, बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर हुआ कि नहीं हुआ। आपको यहां तक की बात में किसी को कोई तकलीफ है तो मुझे बता दो। 6% आया कि नहीं आया, तो मैं अगला प्रश्न दूंगा तो आप उत्तर दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, जल्दी से बताओ मेरे भाई। अब आप मुझे है ना इस वाले प्रश्न का, अब आपके पास में अलग बात आ गई। हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल व्हेन डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट आर गिविंग फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइम एंड टाइम गोइंग इज टू डबल। मेरे भाई अब आपके पास में समय 1 से 2 वर्ष हो, 2 से 4 वर्ष हो, 4 से 8 वर्ष हो, मेरे भाई आपके पास में 3 से 6 वर्ष हो, मेरे भाई आपके पास में 6 ईयर से 12 ईयर हो। तो अपन प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये वाला प्रश्न है मेरे भाई, अब इसमें आपको पूछा है ए सम ऑफ मनी बिकम्स 650 इन ए 1 ईयर एंड बिकम्स 676 इन 2 ईयर ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द सम। मैंने आपसे क्या बोला मेरे भाई, जब भी आपके पास में समय डबल हो, जब भी आपके पास में समय डबल हो मेरे भाई, तो उस बात को अपन कैसे करते हैं, ये बात समझने की कोशिश कर। यहां पे आपके पास में स्मॉल प्रिंसिपल, सॉरी स्मॉल अमाउंट इनटू स्मॉल अमाउंट, डिवाइड बाई आपके पास में, डिवाइड बाई आपके पास में क्या होगा, लार्ज। मेरे भाई आपके पास में कोई धन 1 वर्ष में 650 होता है और 2 वर्ष में 676 होता है मेरे भाई, बहुत आसान है। तो इसमें स्मॉल जो अमाउंट है वो कितना है मेरे भाई, 650 है। तो आपके पास में ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला कहां लगेगा, जस्ट डबल साल हो। यहां पे देखो 1 वर्ष से सीधा 2 वर्ष हो रहा है, टाइम डबल हो रहा है ना मेरे भाई, 2 गुना हो रहा है ना। समय जब 2 गुना होगा तब आप इस बात को लगा सकते हो मेरे भाई। तो आपके पास में देखना यहां पे 650 हो गया, 650 इंटू 650 डिवाइड बाई 676। मेरे भाई अगर इस बात को कैंसिल आउट करोगे तो मेरे भाई 625 आपका राइट आंसर आएगा। 625 का मतलब आपके पास में कौन सा आंसर हो गया, बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है, बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर है। अगर इस वाली बात में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसको बेसिक से पढ़ाना है तो मैं इस बात को बेसिक से भी पढ़ा दूंगा, पर ध्यान रखना जब समय डबल हो, मैंने आपको बोला समय 1 से 2 वर्ष हो, 2 से 4 वर्ष हो, 4 से 8 वर्ष हो, 3 से 6 वर्ष हो, 6 से 12 वर्ष हो, 4 से 8 वर्ष हो, इस तरीके से आए तो आपके पास में क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्मॉल अमाउंट इंटू स्मॉल अमाउंट डिवाइड बाई लार्ज अमाउंट मेरे भाई। तो यहां पे 650 इंटू 650 डिवाइड बाई 676 हो गया मेरे भाई। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मेरे भाई आपके पास में कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा मेरे भाई। अगर आप चाहते हो इसे मैं बेसिक से कराऊं तो मैं इस बात को बेसिक से भी करा सकता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। यहां पे आपके पास में देखना, इस वाले प्रश्न को मुझे करके बताओ।
टाइम जस्ट कितना हो रहा है मेरे भाई? टाइम देखो यहां पे 3 था और यहां पे कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। टाइम अगर जस्ट डबल हो रहा है मेरे भाई तो मैं क्या करूंगा यहां पे? 6500 इंटू 6500, 6500 इंटू 6500 डिवाइड बाई आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई? 10,562 5। और देखो ये पॉइंट में हटाता हूं ना एक, तो ऊपर लग गया 10। क्या मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? आप मुझे बताओ। यहां पे कैंसिल आउट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। देखो यहां पे 13 पंजू 65 और यहां पे भी देखो 13 पंजू 65, मतलब 5 से इधर काटा, 5 से तो इधर से 25 से काट दूं। 2500 का 100, 5 बचा, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 और 25 5 125। क्लियर है? फिर मैं एक बार फिर से 5 से काट देता हूं मेरा भाई। अच्छा 13 से काट देता हूं मेरा भाई। यहां कितना हो गया? 100। यहां पे देखो 13 3 39 मेरे भाई, बचा कितना मेरे भाई? 3 बचा। 13 दूनी 26 मेरे भाई, कितना बचा आपके पास में? 6 बचा। और 13 पंजू 65। फिर मैं मेरे भाई एक बार 13 से काट देता हूं तो मेरे पास में कितना हो गया मेरे भाई? यहां पे देखो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 और 13 पंजू 65। यहां पे देखो 2500 का 100 मेरे भाई, कितना हो गया मेरे भाई? 4000 हो गया कि नहीं हो गया? कितना हो गया? 4000 हो गया कि नहीं हो गया? 4000 आपका राइट आंसर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये कहां पे चलेगा? अच्छा बेसिक भी बताना। ओके बेसिक बता देता हूं। अगर इस बात को बेसिक से अगर आप करना चाहते थे तो मैं बेसिक से भी करवा देता हूं मेरे भाई। मुझे एक बात बताओ, अगर आप इस बात को बेसिक से करना चाहते तो बेसिक में मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई। आपके पास में प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस का आर डिवाइड बाई 100 की पावर टी होता है कि नहीं होता है मेरे भाई? मुझे एक बात बताओ, तब जाकर अमाउंट आता है कि नहीं आता? भाई पहली कंडीशन में आपके पास में जो प्रिंसिपल इंटू आपके पास में यहां पे कितना? 1 प्लस का आर डिवाइड बाई 100 की पावर 1 साल है, तो अमाउंट कितना हो जाता है मेरे भाई? 650। तो भाई यहां पे आपके पास में दूसरे साल के लिए कितना हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस का आर डिवाइड बाई 100 की पावर यहां पे 2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 656। मैंने इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दे लिया तो ये इससे कट गया मेरे भाई और ये इससे कट गया मेरे भाई। कोई दिक्कत परेशानी? अगर आप समझ पाए मेरे भाई तो यहां पे भी तो आपके पास में ये 1 प्लस आर वाली वैल्यू सेम है ना मेरे भाई? तो यहां से यहां काटोगे मेरे भाई तो आपके पास में फिर से क्या हो गया? 1 डिवाइड बाई, यहां पे आपके पास में कितना हो गया? 1 प्लस का आर डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 650 डिवाइड बाई 676। कोई दिक्कत परेशानी यहां पे? अगर यहां पे कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बताओ। कोई दिक्कत परेशानी है? बता दीजिए मेरे भाई। यहां से क्या आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे भाई। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आने के बाद में आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? ये निकालना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आने के बाद में आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? ये निकालना पड़ेगा। यहां तक की बात में क्लियर है? अगर बेसिक से जाओगे तो आप बेसिक से भी जा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते। बेसिक से भी आपका उत्तर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आप लोगों को। 1% प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैंने फॉर्मूला यूज किया और उससे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेट निकालनी पड़ेगी और फिर आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। लेकिन आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूं। अब आपके पास में व्हेन डिफरेंट ऑन ए टाइम 1 ईयर विल फाइंड द रेट बट देयर आर मेनी केसेस द डिफरेंट टाइम ग्रेटर देन 1 ईयर देन वी कैन नॉट फाइंड द रेट। जैसे ये वाला प्रश्न है, इस वाला बता दो मेरे भाई। यहां पे रेट किस वाले में निकाल सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 साल वाले में। अब मुझे ये वाला प्रश्न बताओ मेरे भाई। 2 वर्षों में 4500 हो जाता है, 4 वर्षों में कितना हो जाता है? उतना हो जाता है मेरे भाई। तो मुझे बताओ यहां पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा मेरे भाई? क्या मैं सीधा लिख दूं 4500 इंटू 4500? 4500 इंटू 4500 डिवाइड बाई 6750। कोई दिक्कत? 0 से 0 कट गया मेरे भाई। 9 से काटा, 9 पंजू 45 और 0। यहां पे देखो आपके पास में 9 7 63 बच गया कितना मेरे भाई? 4 और 9 पंजू 45, 9 पंजू 45। यहां पे देखो 25 दूनी 50 और 25 तिया 75। यहां पे काटा तो कितने बार? 1500 बार। और 15 को गुणा किया मेरे भाई 3000 बार। 3000 है क्या? ई फोरन। ये मैंने क्यों किया मेरे भाई? देखो टाइम मैंने 2 वर्ष देखा यहां पे और यहां पे 4 ईयर देखा।
टाइम जस्ट डबल होता है तो अपन को इस तरीके की बात यूज करनी है मेरे भाई, और एक तरीके के मैं कई सारे प्रश्न आप लोगों के लिए लेता हूं तो आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। अब व्हेन अमाउंट इज इक्वल टू और मोर टू प्रोसेस मेरे भाई, तो यहां पे आपके पास में ये वाला बताओ, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए, रेलवे में ये वाला प्रश्न आ सकता है, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, बाद में मत बोलना कि सर आपने पहले बताया नहीं। ये रेलवे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप इस वाली बात को कर लोगे मेरे भाई। जल्दी से आप मुझे करके बताओ। क्लियर है यहां तक? बता दीजिए भाई। किसी भी भाई को यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है? यार एक तो आप लाइक वगैरह कुछ नहीं करते, बड़े कंजूस लोग हो। कर दिया करो भाई लाइक वगैरह, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं तो इसके प्रति आप भी तो जिम्मेदार हो ना, तो आप थोड़ी बहुत मेहनत किया करो। थोड़ा बहुत आप लोग क्या किया करो मेरे भाई, लाइक वगैरह कर दिया करो, सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। ठीक है ना, कर दोगे ना या नहीं करोगे? कसम खा ली कि सर हम नहीं करेंगे ना? चलो कोई बात नहीं। अब यहां पे आप देखना मेरे भाई, मैं बेसिक से बता दूं पहले, क्योंकि फिर आप बोलोगे बेसिक से बता दो। एक व्यक्ति 2523 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा कि उसे दोनों पुत्रों के नाम पर 5% चक्रवर्ती ब्याज पर क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए जमा करवाया मेरे भाई। 3 वर्ष और 5, अच्छा 5% चक्रवर्ती ब्याज है मेरे भाई, इसका मतलब 1/20, इसका मतलब 1/20 से करवाया कि नहीं करवाया जमा? अब मेरे भाई अगर आप समझ पा रहे हो मेरे भाई, पहले व्यक्ति को मेरे भाई, पहले व्यक्ति को P1 धन दिया मेरे भाई, और कितने रेट से दिया मेरे भाई? 21/20 से। अब आप बोलोगे सर ये 21/20 कैसे लिख दिया आपने डायरेक्ट? पता चल गया ना कौन से वाला यूज किया हूं मैं, 1+R/100 यूज किया हूं, जो मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया मेरे भाई। 1+ का यहां पे 20 रखूंगा तो 1 बटा कितना हो गया मेरे भाई, यहां पे 5 रखूंगा तो 1/20 हो गया मेरे भाई, तो कितना हो गया? सीधा 21/20 मैंने लिख दिया मेरे भाई। क्लियर है? कितने सालों के लिए देता है? पहले पुत्र को 3 साल के लिए देता है, और दूसरे वाले को कितने के लिए देता है मेरे भाई? दूसरे वाले को देता है मेरे भाई 21/20 और इंटू 5, 5 वर्षों के लिए जमा कराया। यदि दोनों का मिश्रधन सम्मान प्राप्त होता है मेरे भाई, दोनों का जो अमाउंट है वो इक्वल प्राप्त होता है मेरे भाई, दोनों का ये अमाउंट ही तो है मेरे भाई, ये इक्वल प्राप्त होता है। अगर आप समझ पा रहे हो मेरे भाई, तो क्या मैं इसको इधर भाग में ले जाऊं और इसको इधर भाग में ले आऊं? इसका मतलब आपके पास में P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू मेरे पास में कितना हो गया मेरे भाई? 21/20 की पावर 5 और डिवाइड बाई 21/20 की पावर 3। पावर यहां पे बेस सेम है तो पावर घटेंगे कि नहीं घटेंगे? इसका मतलब मेरे पास में P1 और P2 की वैल्यू कितनी बच गई मुझे बताओ? P1 और P2 की वैल्यू कितनी बच गई लाडलो, जरा बताना। अरे बता दो बाबा, कितना बच गया मेरे भाई? 21/20 की पावर 2 बच गई गुरुजी। 21/20 की पावर 2 नहीं बची गुरुजी, 441/400 बच गई। पी को कितना रुपए मिला? 441। दूसरे वाले को कितना मिला? 400। दोनों को मिलाकर कितना मिला मेरे भाई? 881। जबकि प्रश्न में कितना बोल रहा है? दोनों को 2523 रुपया मिलता है, दोनों को मिलता है 2523 रुपया। इसका मतलब एक का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई? 3। भाग लगाओगे ना? अरे मेरे भाई भाग लगाओगे कि नहीं लगाओगे लाडलो भाई? 841 हो गया कि नहीं हो गया? एक का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई? 2523 डिवाइड बाई 841,
भाग लगाया तो 3 बार कटा, एक का वैल्यू 3 है तो इसको कितना मिला, 3 से गुणा कर दो मेरे भाई। इसको 3 से गुणा किया कितना हो गया मेरे भाई, 3, 4 तियां 12 और 4 तियां 12 और 1 13, इसको गुणा किया तो 1200 मेरे भाई। पहले वाले व्यक्ति को 1323 रुपए और दूसरे वाले व्यक्ति को 1200। अब आप देख रहे हो मेरे भाई, जिसका समय कम है ना मेरे भाई, जिस व्यक्ति का समय कम है ना, जिस व्यक्ति का टाइम कम है ना मेरे भाई, उसको ज्यादा धन मिलता है, और जिस व्यक्ति का समय ज्यादा उसको धन कम मिलता है मेरे भाई। अब आपके पास में देखना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया, 2। तो यहां पे पावर में भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आगे से अपन डिफरेंस लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे, आगे से डिफरेंस वाली बात लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, मुझे बताओ। किसी को कोई तकलीफ है यहां पे? अरे तकलीफ तो नहीं है ना, अरे कोई दर्द तो नहीं हो रहा ना, अरे भेजे में उतर गई कि नहीं उतर गई बात है। अरे ढक्कन आदमी हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? बोलो जरा कमेंट बॉक्स में, आप एक्टिव तो रहा करो ना, नहीं ऐसे बोलेंगे कि बोट लगा लिया मैं। बोल दिया करो आप सब लोग, या नहीं बोलोगे? कसम खा ली कि नहीं अजय सर हम नहीं बोलने वाले, बस आप पढ़ाते रहो। चलो आगे चल लेते हैं। वैसे तो मैं वैसे मजाक कम करता हूं, पढ़ाता ही हूं। अब इसका बताओ मेरे भाई, राम को 4 वर्षों में वही धनराशि प्राप्त होती है जो शाम को 6 वर्षों में होती है। डिफरेंस कितने का आया? 2 साल का। डिफरेंस कितने का आया? 2 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 4%। अच्छा 4% का मतलब मेरे भाई, 4% का मतलब होगी मेरे भाई आपके पास में 1/25। 1/25 का मतलब मेरे भाई 26/25। 26/25 मतलब कितना हो गया? 676 डिवाइड बाई 625। 676 किसको मिलेगी? जिसको कम रुपया मिला, जिसको कम समय के लिए मिला मेरे भाई। इसका मतलब आप मुझे बताओ, यहां पे राम को कितना मिला? 676 रुपया। अब मुझे बताओ समय लगाओगे क्या इसमें? शाम को कितना मिला? 625 रुपया। दोनों को मिलाकर कितना मिला मेरे लाडलो? दोनों को मिलाकर मिला मेरे भाई 1300। कितना रुपए मिला? 600 600 1200, 1200 और 100, 1301 रुपया मिला क्या? 1301 रुपया मिला। जबकि टोटल इधर कितना मिल रहा है? 2602। कितना हो गया? एक का वैल्यू 200। इसका मतलब इसको 200 से गुणा कर दो और इसको 200 से। कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है ना? बात समझ आई कि नहीं आई? किसी भाई को यहां पर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता दो। आगे बात समझ में? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई मुझे बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? चलें आगे। यूथ का टाइमिंग मैं 2 कर देता हूं, एक सुबह 10 बजे और एक रात को 10 बजे ना, जिससे कि जल्दी सोल हो जाए मेरे भाई, है ना। सोच रहा हूं मैं अब, क्योंकि 10 बजे फ्री हो जाऊंगा तो करना ही क्या होता है, घर पे जाके सोना होता भाई अभी तो ना। तो पीपीटी उपीटी बनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए कर लेते हैं। ये वाला कर सकते हो आप? ये वाला कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? होमवर्क में दे दूं इसे या नहीं दूं? बताओ। पीडीएफ कहां मिलेगी इसकी, सबको पता है ना। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अजय चौधरी पे मिलेगी। मैथ्स बाय अजय चौधरी। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो ये नंबर ले लो मेरे भाई। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो सेशन आपको कैसा लगा मेरे भाई। बढ़िया लगा? कोई दिक्कत? कंपाउंड इंटरेस्ट की तीनों क्लासें कैसी लगी आपको, एक बार बता दो यार। अच्छी लगी? अच्छी लगी आपको तीनों क्लासें? तो ईमानदारी से आप लोग है ना 5-5 लोगों को शेयर करना उस क्लास को। सभी को फायदा मिलना चाहिए ना, या आप अकेले फायदा लेना चाहोगे? अकेले फायदा मत लिया। अकेला फायदा लेने से क्या होता है ना, पाप लगता है, और आप पाप के भागीदार मत बनो। आप इसे शेयर करो, बच्चों को बताओ,
उनको भी बेनिफिट मिले। अब मेरा तो क्या है, मैं तो पढ़ाना ही है। आप 5 लोग आओगे तो भी पढ़ाऊंगा, 2 लोग आओगे तो भी पढ़ाऊंगा, कोई भी नहीं आएगा तो भी पढ़ाऊंगा मेरे भाई। जब सोच लिया पढ़ाना ही है, अंतिम काम हमारे पास यही है, तो फिर पढ़ाना ही है। नहीं नहीं, सुबह 10 बजे और रात को 10 बजे मैं सोच रहा हूं यूथ के 2 सॉल्यूशन में करवाऊं। सुबह सुबह अपन अर्थमेटिक शुरू करें और शाम को अपन एडवांस से शुरुआत कर लें। जिससे क्या है ना, जो एएलपी वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा फायदा हो जाए भाई, उनकी एग्जाम सबसे पहले होगी। सबसे पहले का मतलब अक्टूबर नवंबर तक चली जाएगी, लेकिन सबसे पहले होने की होगी। मैं एनटीपीसी का नोटिफिकेशन भी आ गया तो सारे के सारे लोग देख रहे हैं। हाँ मेरे भाई, एनटीपीसी का जो पेपर है ना, वो बाकी के पेपरों से थोड़ा सा कठिन बनता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपका भाई खड़ा है, जिंदा है, और जब तक जिंदा है तब तक मैथ से आपको डरना नहीं है। मैं ठीक है ना, आप परेशान मत हो, मैं बड़ा खुश हूं आपसे आज। ठीक है ना, ना ना 10 बजे से वो टाइमिंग बंद नहीं करेंगे। बस अभी मैं थोड़ा, आपको लग नहीं रहा आज मैं ज्यादा खुश हूं, ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में खड़ा होके पढ़ा रहा हूं, ऐसा लग रहा है ना? हाँ तो अब मस्त रहो ना। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना, सब बढ़िया और मामला सेट है। चलो बहुत बढ़िया भाई, सारे के सारे लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लगा के सोया करो चैन से, है ना? चलो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद सभी साथियों को। ठीक है, ओके। कल की क्लास में अपन शुरू करेंगे यहां से ये वाला प्रश्न होमवर्क में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं अभी डाल देता हूं। ठीक है ना मेरे भाई? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना मेरे भाई? मैं सेव कर लेता हूं, ये लीजिए पीडीएफ में। और इसका ना मैं नाम क्या रखूं मेरे भाई? इसमें 2 पीडीएफ है मेरे भाई, इसमें मैं नाम रख रहा हूं CI पार्ट 02। एंड का ऑप्शन कहा गया, एंड 03। 2 पार्ट इसमें है मेरे भाई, मैं अभी आपको डाल दे रहा हूं टेलीग्राम पे ना। 2 और 3 पार्ट है इसमें, कल वाला भी इसी में है, तो मैं आज साथ में डाल देता हूं। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, लव यू सभी साथियों को। ठीक है, पेड बैच वाले बच्चे परेशान ना हो, फ्री में भी मैं वैसे पेड जैसा ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन पेड वालों के लिए कुछ बढ़िया सोच रखा है। ठीक है ना, खुश हो जाओगे आप, परेशान मत हो ना। ठीक है ना, चलो जय हिंद। ठीक है, सेविंग हो रही है, ये आपको मिल जाएगी पीडीएफ अभी टेलीग्राम पे, सारे के सारे लोग टेलीग्राम से ले लेना, बाकी की और चीज भी वहां पे मिल जाएंगी। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया बात। एंड कर दे सेशन को, चलो एंड कर देते।